कलयुग को अधर्म का युग कहा गया है। आज का मनुष्य हर चीजों को विज्ञान की कसौटी पर तोलना चाहता है, लेकिन कुछ सत्य ऐसे हैं जो विज्ञान की सीमाओं से परे हैं। भगवान को ना मानने वाले अक्सर कहते हैं कि भगवान है तो प्रमाण दो, लेकिन सत्य यह है कि भगवान प्रमाण नहीं देते, वह संकेत देते हैं। और भारत की भूमि ऐसे ना जाने कितने संकेतों से भरी पड़ी है। आइए जानते हैं कलयुग में भगवान होने के 7 ऐसे प्रमाण जिन्हें कभी नकारा नहीं जा सकता। माँ गंगा जी केवल एक नदी नहीं है, वह जीवित चेतना है। आज भी यह सत्य है कि गंगाजल वर्षों तक रखने पर भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, जबकि साधारण जल में कुछ ही दिनों में कीड़े पड़ जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं गंगाजल में कुछ विशेष बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सनातन धर्म मानता है कि गंगा स्वयं देवी का स्वरूप है और जहाँ देवी होती है वहाँ पवित्रता अपने आप बनी रहती है। हर वर्ष हिमालय की बर्फीली अमरनाथ गुफा में शिवलिंग का निर्माण होता है। ना उसे कोई इंसान बनाता, ना कोई मशीन। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यात्रा समाप्त होते ही वह शिवलिंग अपने आप ही विलीन हो जाती है। इतने कठिन मौसम में भी इतनी सटीक आकृति का बनना और फिर समाप्त हो जाना वैज्ञानिक के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन भक्त जानते हैं कि यह महादेव की कोई लीला है। यह हमें स्मरण कराता है कि शिवजी आज भी वही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। आज तक कोई वैज्ञानिक इसे पूरी तरह समझ नहीं सका। यह मंदिर सिखाता है कि भगवान नियमों से बंधे नहीं होते, बल्कि नियम उनके अनुसार चलते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ को पृथ्वी का नाथ कहा जाता है। रामेश्वरम के राम सेतु के पत्थर आज भी समुद्र में पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पत्थर प्यूमिस जैसे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि हजारों वर्ष पहले इतने भारी संरचना के साथ कैसे बनाई गई। भगवान राम केवल राजा नहीं थे, वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे। यह सेतु केवल पत्थरों का नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का पुल है। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तनोट माता मंदिर पर सैकड़ों बम गिराए गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक भी बम फटा नहीं। भारतीय सेना आज भी मानती है कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं मां करती है। जहां युद्ध भी रुक जाए, वहां शक्ति साधारण नहीं हो सकती। 2013 की भीषण बाढ़ में पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया। हजारों लोग मारे गए और इमारतें बह गईं, लेकिन केदारनाथ मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, मानो किसी ने उसे रोक दिया हो। भक्त मानते हैं कि उस समय महादेव स्वयं पहरे पर थे। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभूति है। आज भी साधु संत कहते हैं कि वहां रात के समय मंजीरों की आवाज आती है और अंधे के चरणों की आहट सुनाई देती है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में लीलाएं करते हैं। जो शुद्ध मन से वृंदावन जाता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता।